हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा छोटा छोटा डिज़ाइन है ये, और इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपने डाल सकते हैं। इसको बच्चों के प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, जेंट्स स्वेटर में डाल सकते हैं, और किसी और डिज़ाइन में भी इसको बीच में सेट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन जो है ये आप इसको किसी भी बूल पे डाल सकते हैं। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 8 के मल्टीपल में फंदे चाहिए होते हैं, और 2 फंदे आप लास्ट में एज स्टिच के लिए रख सकते हैं। 2 रखिए, 4 रखिए, वो आपकी मर्जी है। दोनों तरफ आप 2-2 फंदे भी रख सकते हैं, और यहाँ पर 4-4 फंदे भी रख सकते हैं। एक 2-2 भी रख सकते हैं, और 1-1 फंदा भी यहाँ पे रख सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला डिज़ाइन है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और उसके साथ घंटी का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस तरीके से ये दिखता है और बहुत ही प्यारा है। तो फिर चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको कैसे बनाना है, तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें चाहिए 8 के मल्टीपल में फंदे, और उसके साथ आपने 2 फंदे एक्स्ट्रा रख लेने हैं एज स्टिच के लिए। एक इस साइड के लिए, एक इस साइड के लिए। अब किनारों के लिए आपकी मर्जी है, आप 4 भी रख सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन जो है हमारा वो 8-8 फंदों के मल्टीपल से चलेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अपना बॉर्डर बना लेना है, जो भी आपका बॉर्डर आप बनाना चाहते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे उल्टी साइड से स्टार्ट करना है। तो उल्टी साइड से देखिए, पहली सिलाई है हमारी, तो उल्टी साइड से फ्रेंड्स पहली सिलाई पूरी की पूरी हमारी उल्टी ही जाएगी। इस तरीके से ये सारी सिलाई उल्टी उल्टी है। जो फर्स्ट रो है, देखिए सेकंड रो में आगे सीधी साइड पे, तो सीधी साइड पे सारी सिलाई सीधी सीधी बुनेंगे हम। एक सिलाई हमने उल्टी साइड से बुनी, एक सीधी साइड से बुनेंगे इस तरह से। तो ये सिलाई भी आप ऐसे सीधी सीधी बुन लीजिएगा। सारी सिलाई हमारी सीधी सीधी ही है, इसी तरह से। सेकंड रो भी सीधी सीधी है, दूसरी सिलाई। अब थर्ड रो है उल्टी साइड से, तो ये भी सारी की सारी आपने उल्टी बुन के खत्म करनी है। यानी 3 सिलाइयां आपने से बुननी है, एक सीधी साइड से सीधी, फिर उल्टी साइड से उल्टी, पहले उल्टी साइड से उल्टी, फिर सीधी साइड से सीधी, अब तीसरी उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बुन के खत्म करनी है। इसी तरह से आपने पहले फंदे को स्लिप करना है, पर्ल वाइज आपने इनको इसी तरह से बुनते हुए जाना है। देखिए फ्रेंड्स, अब डिज़ाइन की आ गई हमारी ये 4th रो, यानी चौथी सिलाई यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे अब हमने डिज़ाइन को डालना शुरू करना है। ये देखिए, पहले फंदे को हमने स्लिप कर दिया, उसके बाद यहाँ पे ये एक फंदा हमने उल्टा बुन लिया। अब धागा हम पीछे करेंगे। यहाँ पे 2 फंदे हमारे एज स्टिच हो गए। उसके बाद देखिए, अब हमने ये जो हमारे 4 फंदे हैं ना, इन 4 फंदों को हमने यहाँ पर ट्विस्ट करना है। तो किस तरह से करना है, यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से उतारेंगे 4 फंदे। जो 2 पहले वाले हैं उनको हमने लेफ्ट वाली सिलाई पे लेना है, जो पिछले वाले हैं उनको दूसरी सिलाई पे ले लेना है। तो इस तरह से फिर इनको इसी सिलाई पे हम ऐसे डाल देंगे, और अब इनको हमने सीधा बुन देना है। इसी तरह से इनको हमने ट्विस्ट कर दिया, पीछे वाले हम आगे लेके आ गए, और आगे वाले हम पीछे लेके चले गए। इसी तरह से ये 4 फंदे हमारे ट्विस्ट हो गए। ये देखिए ऐसे करके। अब फ्रेंड्स आगे देखिए, आगे के जो 4 फंदे हैं उनको भी हमने ट्विस्ट करना है यहाँ पे, पर उनको हमने करना है अब दूसरी तरफ से। अब इन फंदों को भी हम ऐसे उतारेंगे। अब ये जो पीछे वाले फंदे हैं इनको अपने राइट साइड वाली निडल पे ऐसे लेना है, और जो पहले फंदे हैं उनको इस तरह से पीछे लेके जाना है। पीछे वालों को आगे लेके आना है दोनों को। तो वो आप ऐसे बुन के भी कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। अब इनको हमने इस तरह से सीधा बुन देना है। इनको हमने ट्विस्ट कर दिया, 2 को हमने इस तरफ को ट्विस्ट किया राइट साइड को, और 2 को लेफ्ट साइड को किया इस तरह से। तो ये हमने देखिए इस तरीके से अपने ये फंदे जो हैं ट्विस्ट कर लिए। उसके बाद अब फिर हम आगे का जो है ये भी सेम करेंगे, यही पैटर्न जो है आगे रिपीट करेंगे। तो ये देखिए, अगले 4 फंदे फिर से बता देती हूँ। आगे के 4 फंदे जो हैं इनको फ्रेंड्स आपने बुनना है इस तरह से। आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, इनको ऐसे भी बुन के ले सकते हैं इनको। पहले आपने इन दोनों को ले लेना है, फिर बाद में इन दोनों को बुनना है। तो इस तरह से उतारिए, ये दोनों को पीछे ले जाइए, और इन दोनों को आपने पहले बुनना है, तो इनको आगे लेके आइए।
इस तरीके से ट्विस्ट कीजिए। ये आसान तरीका है। अगर आप ऐसे बुनेंगे ना तो फिर बहुत देर तक आपको फंदों के साथ ही ऐसे बार बार वो करना पड़ेगा, तो अच्छी तरह से बुनाई भी नहीं होगी। अब इन दोनों को आपने ऐसे चारों को सीधा बुन दिया। सेम यही पैटर्न रिपीट हो रहा है, जो यहाँ पे किया वही यहाँ पर। अब फिर आगे हम सेम वही पैटर्न रिपीट करेंगे जो हमने पीछे किया। इन दोनों को उतारेंगे, पीछे वाले फंदों को आगे लेके जाएंगे, जो आगे के 2 फंदे हैं उनको पीछे लेके जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, अब इनको फिर इसी सिलाई पे डाल देंगे और इनको सीधा आपने बुन देना है इसी तरह से। ऐसे करके सीधा बुन दिया हमने इनको, और बस ऐसे ही हम आगे भी करेंगे। फिर से वही 8 फंदों पे हम यही चीज करेंगे। 4 फंदों पे पहले देखिए इनको पीछे लेके गए, अब इन दोनों फंदों को आगे लेके आ गए। ये इसीलिए 8-8 फंदों पे चलता है ये डिजाइन। देखिए ये आपके 4 फंदे यहाँ सीधे बुन लिए। अब फिर से अगले 4 फंदों को हम सेम वैसे ही करेंगे। ये इनको पीछे लेके जाएंगे। ये एक केबल है जो कि बहुत छोटी छोटी केबल है, लेकिन बहुत ज्यादा सुंदर भी है। इन चारों को सीधा बुन लिया इसी तरीके से। अभी तक मेरे यहाँ पे 3 डिजाइन हो गए। अब यहाँ पे देखिए आगे भी हमने इसी तरह से इसको बनाते हुए जाना है। तो इस तरह से 4 सिलाइयां बना के खत्म हो गई। 5वीं सिलाई जो है सारी उल्टी उल्टी है। आपके इस डिजाइन में एक चीज बहुत अच्छी है कि बैक साइड पे आपने सारी सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है। जितने भी फंदे आपने ट्विस्ट किए हैं आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत इजी है ये। इसी तरह से सारी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बुन के खत्म कर देनी है। तो फ्रेंड्स देखिए अब आ जाते हैं इसकी 6th रो में और सीधी साइड पे। तो सीधी साइड पे ना आपने सारी सिलाई जो है वो सीधी सीधी बनानी है इसी तरह से। ये 6th रो है, सारी की सारी सिलाई आपने सीधी सीधी बुन लेनी है। फिर आपने एक सिलाई जो बैक साइड से 7th रो है वो भी आपने सारी की सारी उल्टी उल्टी बुन के खत्म कर देनी है। बहुत इजी है फ्रेंड्स और बहुत आसान भी है। जैसे इसको डालना है ना तो इसमें बहुत सारी सिलाइयां भी लगानी नहीं पड़ती और बहुत मतलब आसानी से ये डिजाइन जो है बन जाएगा और प्यारा भी बहुत लगेगा। इसी तरह से सारी की सारी हमने बुन के खत्म करनी है। अब इसके बाद हम उल्टी साइड से भी उल्टा बुनेंगे, फिर सीधे पे मिलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स आगे इसकी सीधी साइड पे और इसकी 8th रो में यानी इसकी 8वीं सिलाई में। तो यहाँ पे देखिएगा पहले फंदे को हम स्लिप कर रहे थे, उसको वैसे स्लिप करेंगे, धागा अपनी साइड को करेंगे और एक फंदा हमने यहाँ पे उल्टा बुन लिया। ये हमारे एज स्टिच है, कॉर्नर वाले फंदे हैं। उसके बाद धागा हम पीछे कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये आगे के 4 फंदे हमने ट्विस्ट किए थे। तो पहले इनको हमने कैसे ट्विस्ट किया था कि ये जो 2 फंदे हैं इनको हम आगे लेके आए थे और ये 2 फंदे जो है इनको पीछे लेके गए थे। तो अब हमने कैसे ट्विस्ट करना है, अब हमने इनको उल्टा करना है। ये जो 2 फंदे हैं इनको पीछे लेके जाना है और ये जो 2 फंदे हैं इनको आगे लेके आना है। लेकिन इनको कैसे करना है, इनको ऐसे उतारना है। अब इनको हम पहले सिलाई पे पिछली साइड से ऐसे लेके जाएंगे और जो 2 ये वाले फंदे हैं इनको आगे की साइड से ऐसे लेके जाएंगे, आगे को ऐसे करके, और फिर इनको हमने सीधा बुन देना है इस तरह से। अब हमने जो ये डब्बी बनाई है ना केबल की, इसको हमने क्लोज करना है। अब आप यहाँ पे समझ जाएंगे, ये 4 फंदों को हमने सीधा बुन देना है इस तरह से। अभी देखिए आप समझ गए होंगे ना, गोल हो गई इस तरफ को। अब सेम यहाँ पे भी यही करेंगे। ये जो 2 फंदे हैं इनको आगे लेके आएंगे, ये 2 फंदे इनको पीछे लेके जाएंगे ऐसे करके, और ये इस तरह से। ये केबल जो है जैसे ये सिंगल में अभी बना रही हूँ ना एक केबल, अब किसी भी डिजाइन के बीच में इस केबल को ऐसे सेट कर सकते हैं। जेंट्स स्वेटर में या लेडीज कार्डिगन में भी आप किसी कोई डिजाइन बना रहे हैं ना, उसके बीच में आप एक केबल इस तरीके की सेट कर सकते हैं, तो भी बहुत अच्छा से ये चलता है। ये देखिए इस तरह से। अब आपका ये यहाँ पे राउंड हो गया, ये बन गया यहाँ पे डिजाइन आपका। तो इसी तरह से हम अगला भी करेंगे। अब आगे के 4 फंदों को, इन दोनों को हम इस साइड को लाएंगे, इन दोनों को हम आगे लेके आएंगे।
तो ये देखिए इस तरीके से, सॉरी एक फंदा ज्यादा निकल गया, ये ऐसे इनको राइट साइड पे ले लिया और पहले वालों को लेफ्ट पे ले लिया, तो ये पीछे चले जाएंगे और फिर इनको ऐसे पिरो लिया और फिर इनको हमने सीधा बुन देना है चारों फंदों को। बहुत इजी है फ्रेंड्स ये डिजाइन। ये देखिए इस तरह से हमारा डिजाइन जो है बनने लग गया है। देखिए इस तरह से। अब आगे के भी हम सेम वैसे ही करेंगे। ये इन दोनों को आगे लेके आएंगे, इन दोनों को पीछे लेके चले जाएंगे। ये देखिए उतार दिया, ये यहाँ पे ऐसे उठा लिया। अब इन दोनों को आगे लेके आ जाएंगे इस तरह से। अब इनको सीधा बुन देना है हमने। चारों फंदों को सीधा बुन दिया इस तरह से। देखिए अब फिर आगे वाले भी सेम वैसे ही करेंगे। यही पैटर्न रिपीट होता चला जाएगा हमारा। तो आपके जितना भी डिजाइन होगा पूरी स्वेटर में आप डाल रहे हैं ना, तो पूरी स्वेटर में ही इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। इसको आप बच्चों के प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हैं। और लेडीज कार्डिगन में मैंने आपको बताया, वैसे ही जेंट्स स्वेटर में पूरा जो जाएगा वो जेंट्स स्वेटर में जाएगा, अगर पूरा आप डाल रहे हैं तो इसको। लेकिन अगर आप लेडीज कार्डिगन में डाल रहे हैं ना, तो ये एक एक ही डालेंगे आप। जैसे ये डाला, एक जो इसकी पूरी एक बेल जाती जाएगी ऊपर को बीच में, और 2 डिजाइन इधर और इधर कोई और डिजाइन आप सेट कर सकते हैं। इस तरह से भी आप इस डिजाइन को बना सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे। 2 को पीछे लेके गए, इन 2 को हमने आगे लेके गए और यहाँ पे इनको हमने सीधा बुन दिया। सेम अगला लास्ट वाला भी हमारा ऐसे जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको डिज़ाइन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और जिन फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि जब फ्रेंड्स आप कमेंट करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है और प्रेरणा मिलती है, ताकि हम और बहुत सारे डिज़ाइन, बहुत सारे स्वेटर्स आपके लिए बना के बहुत सारे डिज़ाइन लेके आए। मेरे चैनल पे बहुत सारे बेबी स्वेटर हैं, आप वो देख सकते हैं, और बहुत सारे डिज़ाइन भी हैं। अब आप YouTube ने बहुत फ्रंट पे ही रख दिया है, ओल्ड और वही वीडियो जो हैं सामने रख दी है सारी वीडियो, तो आप इजीली ढूंढ सकते हैं वीडियो को। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा डिज़ाइन जो है ये बनता चला जाएगा। अब हमने क्या करना है कि अब बैक साइड पे सारी की सारी सिलाई उल्टी है। अब हमारा पैटर्न जो है वो रिपीट होगा। जैसे हमने उल्टी साइड से स्टार्ट किया था, अब ये सिलाई हमारी उल्टी वही चलेगी। जो उल्टी साइड से एक सिलाई, फिर सीधी साइड से एक सीधी सिलाई, फिर उल्टी साइड से एक उल्टी सिलाई, फिर सीधी साइड पे आके दोबारा हम इन फंदों को फर्स्ट रो से जैसे हमने ट्विस्ट किया था वैसे ही इसको ट्विस्ट करेंगे। तो मैं ये सारी 3 सिलाइयां उल्टी सीधी करके डाल लेती हूँ, फिर एक बार शेयर कर देती हूँ कि कैसे ट्विस्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें ऐसे 3 सिलाइयां बना ली सीधी उल्टी करके। अब सीधी साइड पे आ गई हूँ, तो यहाँ पे देखिए हमने फिर से इसको ट्विस्ट करना है। बस एक बार शेयर कर देती हूँ, आपको इजी हो जाएगा। कुछ फ्रेंड्स को बिल्कुल समझ नहीं आया होगा, नए बिगनर्स होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल तो रहता है। तो यहाँ पे देखिए फिर हम वही करेंगे। ये हमारा एज स्टिच, एक उल्टा फंदा, और अब ये 4 फंदे जो हैं इनको हमने ट्विस्ट करना है जैसे फर्स्ट रो में किया था। तो इनको हम ऐसे उतारेंगे। पहले वाले जो फंदे हैं उनको हमने ऐसे पीछे लेके जाना है लेफ्ट सिलाई पे, और जो पीछे वाले फंदे हैं उनको आगे ले आएंगे लेफ्ट सिलाई पे। फिर इनको उठा के ऐसे डाल देंगे और इनको अब हम सीधा बुन देंगे इस तरह से। बस ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फंदे अपने थोड़े पकड़ के रखने हैं ताकि फंदे हमारे गिरे ना। ये देखिए ये हो गए हमारे 4 फंदे ट्विस्ट इस तरीके से।
अब हमने फिर आगे के जो 4 फंदे हैं उनको ट्विस्ट करना है, तो इनको उतार देंगे। ये जो पीछे के फंदे हैं इनको इस तरह से राइट वाली सिलाई पे पीछे लेके जाए, आगे लेके आएंगे पीछे से, और अगले वाले जो उनको पीछे लेके जाएंगे लेफ्ट सिलाई पे। तो इस तरह से अब हमने इनको सीधा बुन देना है। इसी तरह से देखिए, फिर हमारा डिजाइन जो है यहां से स्टार्ट हो गया। बहुत खूबसूरत लगता है ये डिजाइन, और स्वेटर भी बहुत अच्छी बनती है, एकदम फ्लफी फ्लफी स्वेटर बनती है। तो देखिए आगे फिर हम वही पैटर्न रिपीट करेंगे। यहाँ पे 4 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, पहले 2 फंदों को पीछे लेके जाएंगे, पीछे वालों को आगे लेके आ जाएंगे। इस तरीके से आपने एक बार ट्विस्ट करना है, फिर 3 सिलाइयां आपको सिंपल बनानी है, एक उल्टी, एक सीधी, फिर एक उल्टी, और फिर आप बाद में ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से। तो ये डिजाइन आपका बहुत जल्दी जल्दी बन जाएगा। ये देखिए, अब इनको हम पीछे लेके जाएंगे और इन दोनों को हम आगे लेके आएंगे और इनको फिर सीधा बुन देंगे इस तरह से। देखिए, अब फिर आगे वही सेम यही पैटर्न आगे हम रिपीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आया ये डिजाइन हमारा। अब हमने उल्टी साइड से उल्टी सिलाई बुननी है, एक उल्टी सिलाई, फिर एक सीधी सिलाई, फिर एक उल्टी सिलाई, फिर दोबारा हम वही ट्विस्ट करेंगे। अब दूसरी साइड को ट्विस्ट करेंगे, तो एक बार वो उल्टी और सीधी बुना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उल्टी और सीधी 3 सिलाइयां हमारी बना के खत्म हो गई। अब हमने इस डब्बी को भी क्लोज कर देना है, जैसे इसको क्लोज किया था, जैसे इसको क्लोज किया था इसको यहाँ पे, इसी तरह से हमने इसको भी क्लोज कर देना है। तो ये एक लास्ट टाइम मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा ये फंदा एज स्टिच है, उसका धागा हम पीछे करेंगे। अब हमने इन 4 फंदों को ट्विस्ट करना है, तो ये जो 2 फंदे हैं इनको इनकी जगह पे लेके आना है आगे, और इनको बैक साइड से पीछे लेके जाना है। तो देखिए डब्बी जो है हमारी फिर क्लोज हो जाएगी ऊपर से, ऐसे करके ऐसे, और इनको सीधा बुन दीजिएगा। बस एक ध्यान रखिएगा कि फंदे जो हैं उनको आपने गिरना नहीं देना, बस संभाल के रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब अगले 4 फंदे हैं उनको भी हमने ऐसे करना है, इनको आगे लेके जाएंगे और इनको पीछे लेके जाएंगे बैक साइड से। तो ऐसे करके इनको हम पीछे ले लिया हमने, और इन फंदों को आगे ले लिया। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ऐसे। ये देखिए अभी आपकी डब्बी जो है देखिए क्लोज हो गई यहाँ पे। बस इसी तरह से ना फ्रेंड्स अगले वाले भी हम ऐसे ही ट्विस्ट करते चले जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये 8 फंदे हैं जैसे, तो 8-8 करके ही आपका डिजाइन जाएगा। और इसमें फ्रेंड्स थोड़े से फंदे आप एक्स्ट्रा रखिएगा, ऐसे जैसे आप थोड़ा इकट्ठा हो जाता है ना डिजाइन, ये जब हम ट्विस्ट करते हैं ना तो थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। तो इस करके आप फंदे थोड़े एक्स्ट्रा रखें अपने प्रोजेक्ट में, तो ज्यादा खुलने वाला डिजाइन नहीं होता ना, तो इसलिए थोड़े फंदे 8-10 फंदे जो हैं इसमें एक्स्ट्रा रख सकते हैं आप। जो भी आप जिसके लिए भी आप बना रहे हैं उसके लिए 10 फंदे आप यहाँ पे एक्स्ट्रा रख लें, एक डिजाइन के फंदे इसमें एक्स्ट्रा रख सकते हैं, तो आपका ये ठीक से आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी डिजाइन आपका इस तरह से आएगा और बहुत ही प्यारा डिजाइन है ये देखिए। तो आप इसको जरूर ट्राई करना, और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।